मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन खास है, बहुत खास। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को बदल सकता है। यह संदेश है हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव का। वह संदेश जो आपके दिल की गहराइयों को छुएगा, आपके दुख को दूर करेगा और आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं। अगर आप महादेव के भक्त हैं, अगर आप उनके प्रेम और शक्ति में विश्वास करते हैं, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में AUM नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब हम सब एक साथ महादेव का नाम लेते हैं तो उनकी कृपा और तेजी से हमारे पास आती है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, आज तुम्हारा पीड़ा और दुख का अंतिम समय है। अपमान मत करो, वरना मेरे आंखों से आंसू आ जाएंगे और इसका कारण तुम होगे। क्या आपने महसूस किया ये शब्द कितने गहरे हैं? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये महादेव का आशीर्वाद है जो सीधे आपके दिल तक पहुंच रहे हैं। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा वो बोझ जो तुम इतने समय से ढो रहे हो, आज उसका अंत है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, अपमान मत करो, ना अपने आप का, ना दूसरों का, और ना ही उस विश्वास का जो महादेव ने तुम में रखा है। महादेव का संदेश, तुम्हारा दुख आज समाप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतने सरल हैं, इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। लेकिन आज उनका ये संदेश आपके लिए एक आह्वान है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा दुख आज खत्म हो सकता है। कैसे? जब तुम अपने मन के अंदर की नकारात्मकता, अपने डर, अपनी शंकाओं को छोड़ दोगे। आप में से कितने लोग हैं जो रात को सोते वक्त सोचते हैं, क्या मेरी जिंदगी कभी बेहतर होगी? कितने लोग हैं जो अपने दुख को छुपाकर दुनिया के सामने हंसते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। मैं जानता हूं आप में से कई लोग अभी ये सुन रहे हैं और आपके मन में एक तूफान चल रहा है। लेकिन महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक व्यक्ति अंधेरे में बैठा है और अचानक एक रोशनी आती है जिसमें महादेव का त्रिशूल दिखता है। महादेव का त्रिशूल आपके जीवन के अंधकार को चीर देगा, लेकिन इसके लिए आपको विश्वास चाहिए, आपको खुद पर भरोसा करना होगा और सबसे जरूरी, आपको अपने मन के उस कोने को साफ करना होगा जहां नफरत, अपमान और गलत सोच ने घर बना लिया है। अपमान मत करो, वरना मेरे आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये कितनी गहरी बात है। सोचिए, वो महादेव जो सृष्टि के संहारक हैं, जो कैलाश पर विराजमान हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तुमने अपमान किया तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम उनके बच्चे हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारा गलत रास्ता चुनना उन्हें तकलीफ देता है। अपमान का मतलब सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है। अपमान है अपने आप को छोटा समझना। अपमान है अपनी शक्ति को भूल जाना। अपमान है उस विश्वास को तोड़ना जो महादेव ने तुम में रखा है। आज, अभी, इस पल में अपने आप से वादा करो कि तुम अपने आप को कभी छोटा नहीं समझोगे। तुम वो इंसान हो जिसके लिए महादेव ने कहा, मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए अनमोल हो। अगर आप इस संदेश को अपने दिल तक पहुंचने देना चाहते हैं तो अभी नीचे कमेंट में लिखें, महादेव, मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आशीर्वाद दो। और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो अपने जीवन में दुख और निराशा से जूझ रहे हैं, क्योंकि महादेव का ये संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने आप को भूल चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपसे एक कहानी नहीं सुनाने जा रहा, क्योंकि महादेव का संदेश ही अपने आप में एक सच्चाई है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आखिरी बार कब आपने अपने दिल से महादेव को पुकारा था? कब आपने अपने मन की गहराइयों से कहा था, भोलेनाथ, मुझे रास्ता दिखाओ? मैंने एक बार एक बुजुर्ग से सुना था, वो कह रहे थे, बेटा, जब भी जीवन में रास्ता न दिखे, बस महादेव का नाम ले लो। वो रास्ता नहीं बनाते, वो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं।
और यही आज का संदेश है। महादेव कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख आज खत्म होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना होगा। एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है और महादेव की मूर्ति पीछे दिखती है। महादेव का प्रेम उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे की हर गलती माफ कर देती है, लेकिन उसे सही रास्ते पर लाना चाहती है। वो चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को अपमान से नहीं, प्रेम से, विश्वास से और साहस से भरो। और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। अगर महादेव का ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। और हां, इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन में रोशनी ला सकता है। इस चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें और महादेव की कृपा को अपने जीवन में लाएं। हमारा चैनल महादेव के भक्तों का एक परिवार है। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस परिवार का हिस्सा बने। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं ऐसे संदेश जो आपके जीवन को प्रेरणा और शक्ति देंगे। मैं तो अभी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सहयोग दे रहा हूं कि तुम्हारे पास कभी भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे तुम दुखी हो और तुम्हारे जीवन में परेशान उत्पन्न हो। मैं तो यह चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छे से चले, बहुत ही सही तरीके से चल। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने ना आए। यदि आए भी तो मैं उसे तुरंत तत्काल दूर कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कोई बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आवश्यकता है तो तुम्हें अपने महादेव को अपने नेह से जोड़ रखे रहने कि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का सारांश निकाल कर रख दिया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी बातों पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करें। टैप करें कि हाँ, मेरे प्रभु ने आज मेरे जीवन के बारे में जो भी बताया है वह सत्य है। उसमें कहीं गई एक एक बात सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। मेरे प्रभु ने जहां तक हो सका है मेरे लिए बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत किया है। जो मेरे जीवन में हो रहा था, जो मेरे साथ घटित हो रहा था, उन्हीं चीजों को आज उन्होंने मेरे साथ प्रस्तुत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं नहीं जा पा रहा था कि लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं और सामने पर क्या कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं जान रहा था कि मेरा और मेरे परिवार का कोई तमाशा और मजाक बना रहा है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरी आंखें खोलकर मेरे सामने सब कुछ लाकर प्रस्तुत कर दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं अपने प्रभु से बहुत ही प्रसन्न हूं। मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए उनका वंदन करना चाहता हूं, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूं और उनसे यह कहना चाहता हूं कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे देना, मुझे अपनी चरणों की धूल में स्वीकार करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं, भले ही मुझे कुछ करना पड़ जाए। मेरे प्रभु बहुत दयालु है। यदि मैं उनसे ऐसी प्रार्थना करता हूं, ऐसी विनती करता हूं, तो वह मेरे लिए आवश्यक तैयार हो जाएंगे, अवश्य मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि मैं अपने प्रभु महादेव जी को बहुत ही भलीभांति से जानता हूं। यह बहुत दयालु है। वह अपने भक्तों पर बहुत जल्द कृपा करते हैं। कभी भी वे अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। इन सब चीजों से तो मैं अवगत ही हूं। मैं इन सब बातों को जान ना पाता यदि आज मेरे प्रभु मेरे सामने ना आते। आज उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन देकर मुझे समझाया है, मेरे जीवन के बारे में बताना चाहा है और बताया भी है। मैं यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। आज मेरा हृदय बहुत ही गदगद हो गया है कि मुझे मेरे प्रभु महादेव जी के दर्शन हो गए हैं और उनकी छवि मेरी नजरों के सामने आ गई है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कुछ कर देंगे, बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से। परम विडंबना ऐसी है कि मैं अपने प्रभु को अभी तक समझ नहीं पा रहा था। मैं उनकी पूजा पाठ तो कर रहा था, परंतु मेरा मन विचलित रहता था। इसीलिए मैं कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाया हूं। किंतु मेरे प्रभु ने मेरी भक्ति को स्वीकार करते हुए आज मेरे जीवन को
इस प्रकार से उल्लेख की ओर प्रस्तुत कर दिया है कि मैं उनके एहसान को कभी भी चुका नहीं सकता हूं और ना ही उनकी बराबरी कर सकता हूं। आज मेरे महादेव जी ने मेरे मन को डोट इतना प्रसन्न कर दिया है कि मैं किसी को बांट नहीं सकता हूं। मैं इतना खुश हूं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, मुझ पर कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। कभी भी अपनी दृष्टि मुझे मत हटाना, अन्यथा मैं अनाथ हो जाऊंगा और मेरा साथ सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि मैं आज तक जितना भी अनुभव किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। किसी के दुख और तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, ना तो लेना देना है। यह चाहते हैं कि सिर्फ मुझे कि वह चीज प्राप्त हो। जो कुछ है सब मैं कुछ पालूं, मैं ही इस पर राज करूं। परंतु ऐसी उसकी सोच है। परंतु किसी की सोचने और विचारने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब स्थिति और परिस्थिति दोनों सामान्य होती है, कभी तुम किसी कार्य को कर पाने में सक्षम होते हो या तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों एक समान नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तुम अपनी स्थिति को सुधरो तब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी, और जब तुम स्थिति को सुधरोगे तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। परंतु जब तुम दोनों लोगों को बैलेंस कर लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। कोई कुछ भी करे, तुम कभी भी गलत करने की चेष्टा अपने मन में मत लाना, अन्यथा तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगी और तुम अंत में एक ऐसी ठोकर खाओगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान सतर्क करता रहता हूं कि तुम अपने जीवन में कोई ऐसी गलती ना करो, कोई ऐसा गलत कार्य ना करो जिससे तुम्हें आगे चलकर समस्याओं का सामना करना पड़े। मैं तो तुम्हारे लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूं, निरंतर तुम्हारे जीवन में अपना हस्ताक्षर करता रहता, फिर भी तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाते हो। कभी कभी मुझे इग्नोर करके चले जाते हो, तो इससे मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुम अपनी उंगलियों के इशारों से मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अपने हृदय में बताओ। यदि तुम मुझे अपने हृदय में बसाओगे तो तुम अभी भी चूक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए तुम किसी चीज में चूक गए तो संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चुकने से पहले तुम्हें सावधान होकर कार्य करना होगा। जब भी तुम होशियारी और सावधानी से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति कभी भी बैलेंस नहीं होगी। तुम्हें दोनों को अपने संज्ञान में लेते हुए इस प्रकार से कार्य करना है कि लोग तुम्हारे कार्य को देखते रह जाएं और प्रशंसा करें। वैसे तो तुम्हारी प्रशंसा कर ही रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मजाक और तमाशा बना रहे हैं, परंतु उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगा, मैं उनके जीवन में ऐसा तमाशा करूंगा कि वह फिर कभी भी दूसरे को परेशान नहीं करेंगे और ना ही उसके जीवन में तमाशा करेंगे, क्योंकि तमाशा करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। यदि तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के साथ बुरा भी मत करो। इतनी तो सोच और समझा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यदि तुम इतना भी करने में सक्षम नहीं हो और तैयार नहीं हो तो तुम एक बहुत ही बेकार और मतलबी व्यक्ति हो। आज तक मैं तुम्हें हर वह चीज उपलब्ध कराई है जिसकी तुमने इच्छा अपने मन में प्रकट की है, परंतु आज तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो कि तुम मेरी बात को मान जाओ, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले आओ और उन लोगों की बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए ऐसी गंदी सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। यह तो बहुत कुछ चाहते हैं,
तुम्हारे प्रति करने के लिए, परंतु जब कर पाएंगे तभी तो करेंगे, परंतु हर व्यक्ति के लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, उन नकारात्मक सोच को तुम अपने भीतर से बाहर निकाल दो जो तुम्हारे भीतर उथल पुथल कर रही हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम उन सोच को अपने अंदर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारे विचारों को गलत तरीके से बदलते रहेंगे और तुम उसी तरीके से कार्य करोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वैसे ही नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे जो उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भर दिए हैं। परंतु यदि तुम इनसे बचना चाहते हो या इनकी चाल से बचना चाहते हो तो तुम तुरंत के तुरंत उसे नेगेटिव सोच को समाप्त करने का प्रयास करो। तुम जरा से प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारा उसमें साथ देखा उसे दूर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा, और जब वह तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान और अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि जब तक मन में कोई भ्रम, कोई सोच रहता है, तब तक मन विचलित रहता है। तुम्हारा मन एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा। जब तुम्हारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा तब तुम कोई भी निर्णय लेने में सफल नहीं हो पाओगे। जब भी तुम कोई निर्णय लोगे वह तुम्हारी सोच के विपरीत होगा, और जब तुम्हारी सोच के विपरीत होगा तो तुम्हारा कोई भी कार्य अच्छे तरीके से नहीं होगा। क्योंकि जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी मानसिकता है, वह तुम्हारे अनुसार नहीं कार्य कर रही है। वह तुम्हारे अंदर बसे एक ऐसी नेगेटिव ऊर्जा के वश में है जो वह करवा रही है वही कर रहा है, तुम्हारा मन। क्योंकि जब मन स्वतंत्र होता है तभी मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, अच्छी सोच आती है। और जब मन इधर उधर भ्रमित होता है या किसी कारण से ग्रसित होता है तब तुम्हारे मन में अच्छे विचार आने का प्रश्न ही नहीं उठाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो ऐसी नकारात्मकता भरी हुई है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि लोगों की मानसिकता सबसे भिन्न होती है। किसी की मानसिकता क्या कहती है तो किसी की मानसिकता क्या कहती है। यदि सभी की मानसिकता एक हो जाए तो सभी कार्य सरल हो जाए और सभी के जीवन से परेशानियां दूर हो जाएं, परंतु ऐसा करता कोई नहीं है। भले ही वह परेशानी को झेल लेंगे, परेशानियों से गुजर जाएंगे, परंतु अपनी मानसिकता को दूसरी मानसिकता से जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम प्रयास नहीं कर सकते तो थोड़ा सहयोग तो कर ही सकते हो अपनी मानसिकता को विपरीत करने के लिए, क्योंकि वह जो विपरीत दिशा में चल रही है उसे सही रास्ते पर लाना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि उन चीजों को तुम्हारे भीतर दबाया जा रहा है जो तुम्हारे अंदर हुनर की तरह से हैं, और उन चीजों को बाहर निकाला जा रहा है जो तुम्हारे अंदर के नकारात्मक पदार्थ हैं। उनसे तुम्हारी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, तुम्हारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चलेगी। तुम्हारे हुनर को दबाने का जो कार्य है वह बहुत ही गलत है। मेरे बच्चे, अच्छी सोच रखने वाले अच्छे रास्ते पर जाते हैं और अच्छे तरीके से अपना कार्य करते हैं और अपने जीवन में उसे सुख का अनुभव करते हैं जो उनके लिए परम सुख दे सकता है। आज के टाइम पर परम सुख सभी को चाहिए, किंतु उसके लिए कुछ करना ना पड़े। भले ही हुए अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल दें कि वहां उनकी समस्याएं बढ़ जाएं, परंतु वह करेंगे अपनी मां का ही कार्य। जो उनकी समझ में आएगा वही करेंगे। कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो सबसे हटके हो, सबसे अलग हो। उसे तरीके के कार्य को करने से तुम्हारा नाम बहुत ही जल्द प्रसिद्ध हो जाता, क्योंकि तुमने नए तरीके से एक नए मोड़ को बनाया है। उसने मोड़ को सबके सामने प्रस्तुत किया है, तो तुम्हारा यह उधा आने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि उस व्यक्ति ने इस हिसाब से कार्य किया था। तो आज उसका नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाता है और सबसे पहले आता है, तो तुम्हें भी उसी प्रकार से कार्य करने के लिए बड़ी मेहनत का सहारा लेना पड़ेगा। अनीता, तुम कभी भी उसे कार्य को नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे लिए प्रणय है और सराहनीय है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ का बहुत ही विशेष रूप से और गुप्त तरीके से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 22 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे भाग्यशाली अंक 22 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी समस्त भक्त शक्तियां जागृत हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम मेरा आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को सरकार और समृद्ध बना लेना, क्योंकि मेरी शक्तियां सिर्फ एक ही बार तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाए, परंतु वह आशीर्वाद बहुत ही मजबूत होगा।
जीवन प्रयत्न के लिए बहुत ही सही होगा। इसलिए मेरे बच्चे तो मेरी बात को डोट मानते हुए अपने कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाओ। सबके साथ रहो, सबके साथ चलो और उन्हें अपने जीवन की मूल आवश्यक कभी भी मत होने देना। जो तुमसे दूर रहते हैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकते, क्योंकि उनके लिए तुम्हें दिक्कत ही होगी। जब वह व्यक्ति तुम्हें नहीं मिल पाएगा और उसकी आशा तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी, तब तुम सोच सोचकर बहुत ही परेशान हो जाओगे कि वह व्यक्ति इस टाइम पर मेरे पास क्यों नहीं आया। प्रत्येक दिन तो वह मेरे सामने उपस्थित हो जाता था, उसी टाइम पर जिस टाइम पर मेरी बात उससे होती थी। परंतु आज क्या है, मेरे को तुमसे दूर इस प्रकार से बने हुए हैं। तुम्हारी और उनके बीच की दूरी को देखकर मुझे भी कभी कभी सोच आता है। यह सोच आती है कि देखो आज यह व्यक्ति कितना बदल गया है, जो आज इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। जिसने उसे अच्छा रास्ता दिखाया, जिसे उसके लिए कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा सिखाया, आज उसे ही ने छोड़कर इस प्रकार से अपने कार्य में लगे हुए हैं। उसका हालचाल भी नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है मेरे बच्चे। परंतु उसका हालचाल लेना अनिवार्य होता है, जो तुम्हारे हर कार्य में सहयोग करे, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दे। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी समय आने पर उसका साथ भी उसकी मदद करना था। तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा मेरे बच्चे, यदि तुम सही रास्ते पर चलते हो। सही ढंग से तो जीवन की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें प्रार्थना करवाई जाए। जब तुम अपने आप को सुधार ले जाओगे तो तुम अपने परिवार को भी आगे चलकर सुधार लोगे। उसके बाद तो अपने बच्चों, अपनी पत्नी को ही सही रास्ते पर ले आओगे, क्योंकि जब तुम उसे सिचुएशन से गुजर चुके हो जो मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताया है, तो तुम्हें अब कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब सिद्धांतों के विरुद्ध है मेरे बच्चे। उसे टाइम पर तुम अपना ध्यान कहीं लग जाता लेते हो, जिस टाइम पर मेरा आशीर्वाद तुम तक आने के लिए तैयार रहता है, और जब तुम अपना ध्यान हटा लेते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए मैं तुमसे सदैव कहता हूं कि मेरा इस मन करते हुए कहीं भी जाओगे, तुम कभी भी मार्ग नहीं भटको। तुम्हारा मार्ग भटकना तुम्हारे लिए बहुत ही अनुचित है, क्योंकि अनुचित कार्य को करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। आज के टाइम पर लोगों की समस्याएं जा रही हैं, किसी पास क्या समस्या है तो किसी के पास क्या समस्या है। इन सब जीवन की उन्मूलन इकाइयों का सर सब कुछ तुम्हारे साथ उपस्थित है मेरे बच्चे। तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद कहना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हें अच्छा ज्ञान अच्छी सी प्रदान करते रहते हैं और तुम्हें हर संकट और दुख से बचते रहे, क्योंकि जीवन की सभी आवश्यकताएं तुम्हारे पर निर्भर हैं। यदि तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो तुम उन्हें पूरा कर सकते हो, यदि नहीं है तो उसकी प्रतीक्षा करो, उसका इंतजार करो, उसके लिए कठोर मेहनत करो, क्योंकि जब तुम कठोर मेहनत करोगे तब तुम्हें वह सब चीज प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उचित और अनुचित का भेद करना तुम्हारे वश में नहीं है, परंतु मैं तुमसे यह कह दे रहा हूं कि इस तरह उचित और अनुचित कार्य को समझना चाहिए, फिर उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे जीवन का आधार समझ गया हूं, मैं उसी के अनुसार अब तुम्हारे साथ हमारे जीवन में कार्य कर रहा हूं मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन के सभी मुश्किलें, सभी मुसीबतें, सभी चीज समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी का तुम पर आशीर्वाद इस प्रकार से बरसाने जा रहा है कि तुम अब उसे संभाल नहीं पाओगे। परंतु मेरे बच्चे तुम्हें संभालना तो अवश्य पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा जो तुम्हारे कल्याण होगा मेरे बच्चे। तुमने अपनी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य किए हैं, फिर भी तुम्हें उसके बदले में बुराई ही मिली है मेरे बच्चे। तुम्हें हर चीज कठिन लगती है, कुछ भी करने से पहले तुम क्या सोचते हो कि यह मैं कर पाऊंगा कि नहीं। परंतु मेरे बच्चे सोने से कुछ होने वाला नहीं है, यदि तुम करोगे तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो सभी करते हैं, परंतु सफल वही होता है जिसके अंदर जुनून होता है, कुछ करने के, कुछ पाने के लिए और कुछ खोने के लिए। वही एक मजबूत और श्रेष्ठ कर व्यक्ति होता है जो अपनी पांचों इंद्रियों को अपने बस में रखता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है मेरे बच्चे। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है,
तुम्हारे घर को बर्बाद करने का प्रयास किया है। तुम्हारे घर में जिस प्रकार की कलाएं उत्पन्न की हैं, जाना चाहता था। मैं उन सभी योजनाओं को सफल कर दिया हूं, और अब यदि वह आगे कुछ भी करने का प्रयास करता है तो मैं उसके साथ यही करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा स्नेह करता हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, जिस कारण से मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी योजना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाने जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा, भारी और झूठा तमाशा किया है। झूठे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और ना ही उनकी अपने अंदर की कमी बता, क्योंकि रे बच्चे, जब वह तुम्हारे कर्मियों को जान जाएगा तो वह दूसरों के सामने उजागर कर देगा कि वह व्यक्ति इस प्रकार से है, उसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुमने आज तक जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब मिलेगा, क्योंकि मैं जो सोच लेता हूं वह करके रहता हूं। तुम्हारे परमपिता महादेव जी और तुम्हारे लिए सभी रास्ते आसान कर दिए हैं, सब चीज तुम्हारे लिए उपलब्ध करा दिया है, क्योंकि वह अपने आप को बहुत ही अमीर आदमी समझते हैं। परंतु मेरे बच्चे, समझने और खाने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पास इतना पर्याप्त धन होना चाहिए जिसके तुम योग्य हो, जो तुम्हारी योग्यता को प्रमाणित करता है। मेरे बच्चे, आज के टाइम पर उन लोगों को अपनी सहमति मत दो जो तुम्हारे अंदर से कर्मियों को निकलते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा करना उनके लिए अनुचित नहीं है, परंतु उन्हें यह ध्यात नहीं है कि ऐसा करने से प्रभु शिव शंकर क्रोधित हो जाते हैं और उनका क्रोध सफर करने लगता है। इन सब बातों से अनवी भी होते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। मेरे बच्चे, में तुम्हारी हालत दशा देखी है। तुम्हारी सभी मनो इतनी विपरीत हो गई है, क्योंकि उनकी बातें सुन सुनकर तुम्हारा दिल एकदम पक चुका है। तुम अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो, और ना ही कुछ सुनो समझना चाहते हो। तुम यह चाहते हो कि इन लोगों से मुझे छुटकारा मिल जाए और मेरे जीवन में इस तरह खुशियां आ जाएं जैसे पहले थी, आ जाएंगे। मेरे बच्चे, खुशियां भी आएंगे और वह दिन भी आएंगे। तुम्हारे जीवन के सभी सुख तुम्हारे पास होंगे, बस तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी है। मैंने जैसे जैसे बताया है, तुम्हें वैसे वैसे कार्य करना है, और फिर अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां इस प्रकार से पाओगे। तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास जो विशेष उद्देश्य है, जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें त्रि से ऊपर उठाने और भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। वादे और आशा से भरा हुआ आपका हर कदम मेरे द्वारा डिजाइन की गई यात्रा का हिस्सा है, जो मेरी देखभाल के तहत बढ़ने और फलने फूलने के अवसरों से भरा है। आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा है, क्योंकि यह प्यार की अंतिम गहराई और आपके परम आनंद के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। और पूर्ण आज मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वह होने वाला है। आप जिस असाधारण परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे वह होने वाला है, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता हूं। आपके जीवन में उस क्षण अपनी अविश्वसनीय शक्ति दिखाने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की है। इसलिए मुझ पर आशा और विश्वास न खोएं, क्योंकि आपका चमत्कार बस आने ही वाला है। अब समय आ गया है कि मेरा बच्चे मेरी उपस्थिति को अनुग्रह के कंबल की तरह अपने चारों ओर लपेटे हुए महसूस करें। शक्ति मेरी ताकत को आपके हर हिस्से को नवीनीकृत करने दे, मेरे प्यार को आपको ठीक करने दे। आप अपने जीवन के हर हिस्से में पूरी तरह से पहुंचे। मुझे पता है कि आप अपने डर को दूर भगाने के लिए किसी संकेत की तलाश में मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं चाहता हूं आपको यह समझना होगा कि मैंने सबसे अंधेरे समय में हर प्रार्थना सुनी है। मैं एक ऐसी रोशनी ला रहा हूं जो आपके दिल से संदेह और भय की सभी छाया को दूर कर देगी।
आप कठिन समय में भी मजबूत रहे हैं। आपकी चीख पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने यह सब देखा है। यही कारण है कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्राप्त करने का मौसम आ गया है। एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है और मैं आपको ऐसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं जैसे पहले कभी नहीं हुआ था, कि कठिन दिन आपके पीछे आने वाले हैं। इसीलिए उठे, अपना सिर उठाओ और उन भारी बोझों को उतार फेंको, क्योंकि चुनौतियों के बीच भी मैंने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की है और तुम्हारा जीवन इतनी खुशियों और प्रचुरता से भर जाने वाला है जैसा कि तुम पहले कभी नहीं देख रहे थे, और जिसके लिए तुम सपने देख रहे हो और जिसके लिए मैं तरस रहा हूं, मैं उसे पूरा करूंगा। अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में लाओ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे को बड़ा करने का समय आ गया है। बिना किसी चीज को रोके आगे बढ़ने का संदेह या नकारात्मक आवाजों को अपने विश्वास से दूर मत होने दो। याद रखो, मैं भगवान हूं जो संभव को पूरा करता है। मेरे साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वे लक्ष्य जो पहुंच से बाहर प्रतीत होते हैं, वे जल्द ही आपके हो जाएंगे। वे आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाएंगे। मैं यहां हूं कि आपने जो खोया है उसे बहाल करने के लिए, और आपके जीवन में जो क्षतिग्रस्त हो गया है उसे पूरा करने के लिए। मेरे प्यार के लिए डरो मत, और शक्ति आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। मेरे वादे को स्वीकार करें, मुझ पर पूरा विश्वास रखें। मुझ पर विश्वास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम एक साथ पूरा नहीं कर सकते। जो दरवाजे बंद लग रहे थे वे खुल जाएंगे, कठिन रास्ते सुगम हो जाएंगे, और जो असंभव लगता था वह खड़ा हो जाएगा। आपके जीवन में मेरी महिमा का प्रमाण खुले दिल से रहे और उस चमत्कार के लिए तैयार रहे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी कृपा और प्रेम से अभिभूत होने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे अपनी दिव्य योजना के अनुसार चमत्कार करने के लिए अपने जीवन के हर हिस्से में आने दें। समझे कि आपके राह में आने वाला चमत्कार सिर्फ आपके लिए नहीं है। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में जो अविश्वसनीय काम करूंगा उसे अपने पास मत रखिए। जब आप अपनी सफलता का अनुभव करें तो इसे साझा करें। अपने जीवन में मेरी शक्ति का गवाह बने, आशा की किरण बने, आशीर्वाद का स्रोत बने, और अपने चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे दूसरों को प्रोत्साहन, मेरे प्यार के लिए एक माध्यम के रूप में सेवा करने के लिए तैयार है। और मेरी आत्मा को आपके माध्यम से प्रवाहित होने दें, जिससे उन लोगों के लिए उपचार, आराम और आशा हो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अपनी यात्रा को डट अंधेरे में एक रोशनी के रूप में चमकने दें, यह साबित करते हुए कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मुझसे परे है। मेरे सही समय पर भरोसा भी है। आप हमेशा समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं। यदि आप मेरे वादों को तुरंत पूरा होते नहीं देखते हैं तो हिम्मत मत हारिए या हार मत मानिए। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूं। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से विचलित नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूं जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक हूं, और तुम्हें जितना तुम सोच सत्य हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना, जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा, मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना। चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फले फूले गए। मैं वहीं आपके साथ हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं और आपको सशक्त बना रहा हूं। यह एक रहस्य उद्घाटन है, और यह तुम्हारी बेटी के बारे में है। हाँ, तुम्हारी बेटी, वो जो रोई और तुम्हें नहीं बताया, वो जो हंसी और तुमने माना कि यह खुशी है, वो जिसने अपनी आंखों में खामोशी छिपाई क्योंकि उसे लगा कि कोई नहीं समझेगा कि वह क्या लेकर जा रही है। इस मंगलवार के बारे में कुछ है। हवा बदल गई है। जो प्रार्थना फुसफुसाकर कही गई थी वह उठ गई है, और यह सिंहासन कक्ष में गड़गड़ाहट से भी अधिक जोर से गूंज उठा। एक कंपन शुरू हो गया है, डर से नहीं बल्कि ईश्वरीय टकराव से।
सत्य और असत्य के बीच टकराव से जो छिपा हुआ था और जो प्रकट होना चाहिए, उसके बीच यह वह समय है जहां आपको अपनी आत्मा को खोलना चाहिए, जहां आपकी आत्मा को अब यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि चीजें सामान्य हैं, क्योंकि वे नहीं है। क्योंकि इस मंगलवार पृथ्वी आपके जीवन में थोड़ा झुक जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी एक निर्णय के किनारे पर खड़ी है और वह अकेली नहीं है, वो गिरी हुई है। आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन वह गिरी हुई है। आत्माएं, आंखें, इरादे और यह सभी मुझसे नहीं है, लेकिन वह सुरक्षित भी है, क्योंकि मैंने उसके साथ रहने के लिए एक को भेजा है और वह युद्ध में शक्तिशाली है, हालांकि आप उसे नहीं देख सकते। यह वह क्षण है जहां आपको पहले कभी नहीं की तरह प्रार्थना में उठना चाहिए, क्योंकि जो उसे प्रस्तुत किया जाएगा वह सुंदर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह महंगा है। और अगर वह इस मंगलवार को गलत आवाज में हां कहती है, तो आपको आने वाले वर्षों के लिए कांपना महसूस होगा। वो न केवल अपने आसपास के लोगों द्वारा देखी जा रही है, बल्कि उन लोगों द्वारा भी देखी जा रही है जिन्होंने उन कमरों में उसका नाम लिया है जो कभी नहीं थे। उसके भाग्य के लिए अभिप्रेत है। 3 लोग हैं, हाँ 3, जिन्होंने उसके बारे में बिना जाने कुछ कहा है। उन्होंने ऐसा कहने के बाद हमसे उन्होंने ऑनलाइन से उसकी एक तस्वीर भी ली। मेरे बच्चे, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जागरूक करने के लिए है। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में मुझे सुनना चाहिए। यह वो घड़ी है जहां तुम्हारा प्यार एक भावना से बढ़कर होना चाहिए। यह एक ढाल होना चाहिए, या आग होनी चाहिए, या आत्मा में युद्ध होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह कमजोर है। उन्हें लगता है कि उसकी मासूमियत भेद देता है। उन्हें लगता है कि उसकी चुप्पी भ्रम है। लेकिन मैं उसका दिल जानता हूं, और मुझे पता है कि उसने पिछले हफ्ते क्या करने वाली थी। मुझे पता है कि वह कैसे लगभग चली गई थी। मुझे पता है कि उसने क्या देखा जो उसने अभी तक तुम्हें नहीं बताया है। मुझे पता है कि उसे देर रात को कौन सा संदेश मिला जिसे उसने मिटा दिया ताकि कोई ना देख सके। मुझे पता है कि उसने कौन सा नंबर ब्लॉक किया, लेकिन हर शब्द को पढ़ने से पहले नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी बेटी तूफान में मुस्कुरा रही है और मैं उसे तुम्हारी वजह से संभाल कर रख रहा हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह क्षण दिव्य है। कुछ होने से पहले सिर्फ 1 घंटा बचा है। पूर्णता की दिशा। मैं अब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि घंटा घर लगभग सूख चुका है, और अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो कुछ बंद हो जाएगा। एक खिड़की, एक अनुग्रह, एक समय जो उपचार के लिए था, उसे मंगलवार को कुछ दिया जाएगा। यह अच्छी खबर के रूप में आएगा। यह आशीर्वाद की तरह भी लग सकता है, लेकिन गहराई से देखें, क्योंकि इसकी तहों में सुंदरता में लिपटे झूठ हैं। और अगर वह हां कहती है, तो कुछ पुराना आपके परिवार में फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसा जो आपने सोचा था कि चला गया था। यह एक महिला से जुड़ा है जो कभी पास में रहती थी। वो बड़ी है। वो एक बार आपके परिवार को देखकर मुस्कुराई थी, लेकिन उसने कभी अपने दिल में आपका जश्न नहीं मनाया। उसने आपके और आपकी बेटी के नाम के पीछे शाप भी फुसफुसाए। उसने उसे बहुत ज्यादा, बहुत जोर से, बहुत नरम, बहुत आध्यात्मिक कहा। उसने कहा कि वह कभी कुछ नहीं बन पाएगी जब तक कि वह आपसे दूर ना हो जाए, और उसकी कड़वाहट एक बीज बन गई। वो बीज ईर्ष्या की मिट्टी में उग आया और अब एक बेल बन गया है। वो बेल अब उस निर्णय के चारों ओर खुद को लपेटने की कोशिश कर रही है जो आपकी बेटी इस मंगलवार को लेगी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, लेकिन आपको शांत रहना चाहिए। चुप रहो, अपने दिल को अपने आंसू बहने दो। मैं देख रहा हूं कि तुम किस तरह चुपचाप चिंता कर रहे हो। मैं देख रहा हूं कि कैसे तुम्हारी अपनी नींद पतली हो गई है, तुम्हारे सपने भारी हो गए हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम उसे कैसे देखते हो और आश्चर्य करते हो कि क्या वह वास्तव में ठीक है, और मैं तुम्हें यह बताता हूं, वह ठीक नहीं है। लेकिन अगर तुम अभी चले जाओगे तो वह ठीक हो जाएगी। देरी की भावना पीढ़ियों से तुम्हारे वंश का अनुसरण करती आई है। जो महीनों में होना चाहिए था, उसमें सालों लग गए। जो आसानी से खेल जाना चाहिए था, उसके लिए जी जान से संघर्ष करना पड़ा।
लेकिन तुम्हारी बेटी में इसे तोड़ने की शक्ति है और दुश्मन यह जानता है, इसलिए यह मंगलवार महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका चुनाव या तो पैटर्न को तोड़ सकता है या अगले 30 वर्षों तक इसे दोहरा सकता है। वो जितना दिखाती है उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक है। वो मुझे अपने सपनों में सुनती है, हालांकि वह हमेशा मेरी आवाज नहीं पहचानती। वह संकेत, पंख, संख्याएं, मौसम में अजीब बदलाव देख रही है, लेकिन उसने इसे खारिज कर दिया है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वह योग्य है। लेकिन मैं कहता हूं कि वह मेरी है। जब वह छिपती है तब भी मैं उसे देखता हूं। जब वह दूर महसूस करती है तब भी मैं पास होता हूं। लेकिन वह थकी हुई है और थके हुए लोग खतरनाक निर्णय लेते हैं। इसलिए यह समय आपके बारे में है। आप जिसके पास प्रार्थना करने, युद्ध करने, मध्यस्थता करने का अधिकार है, आप ही द्वार हैं, आप ही अंतिम दीवार है। यदि आप अभी आत्मा में नहीं उठते हैं तो वह ऐसी किसी चीज में जा सकती है जिसे वह आसानी से नहीं छोड़ सकती। इसमें एक आदमी शामिल है, वो उसे महीनों से देख रहा है। उसे यह भी एहसास नहीं है कि उसने कितनी बार उसकी प्रोफाइल देखी है। उसने उसका अध्ययन किया है, लेकिन प्रेम से नहीं, रणनीति के तहत, जुनून के साथ मिश्रित जिज्ञासा से वह अच्छा बोलता है। वह स्थिर दिखता है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो उसकी पुकार को दबा देगा। उसे भेजा नहीं गया है, वह सुरक्षित नहीं है, और इस मंगलवार उसकी उपस्थिति डिजिटल से कहीं अधिक होगी। वह उसे व्यक्तिगत रूप से देखने की कोशिश करेगा। उसे शायद यह भी पता ना हो कि यह योजनाबद्ध है, लेकिन यह है। और यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो यह हो जाएगा। उसे अभी भी बचपन की कोई बात याद है, कुछ दर्दनाक। उसने इसके बारे में बात नहीं की है। उसने इसे सफलता के नीचे दबा दिया, लेकिन इसने उसके प्रेम को देखने के तरीके को आकार दिया। वो कभी कभी उन लोगों को चुनती है जो उसके घाव को दर्शाते हैं, और यह आदमी एक आईना है उस घाव का। लेकिन मैं आईना तोड़ने वाला हूं। अगर तुम यकीन करोगी, वो अभी भी चमत्कारों में विश्वास करती है। कहीं गहरे अंदर उसे उम्मीद है कि मैं दिखूंगा और मैं तुम्हारे माध्यम से आऊंगा। तुम्हें अभी खड़ा होना चाहिए, सिर्फ आंसुओं में नहीं बल्कि सच्चाई में, सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि युद्ध में। उसके कमरे का अभिषेक करो, उसके कपड़ों पर बोलो, उसके जूतों को आशीर्वाद दो, उसके बालों पर प्रार्थना करो, उसके बाग में शास्त्र छोड़ दो। मंगलवार को अपनी आत्मा के बिना उसे ढक के ना आने दो। यह विचलित होने का समय नहीं है, निराश होने का समय नहीं है, यह थकने का समय नहीं है। 1 घंटा बचा है, और तुम इसके साथ जो करोगे वह सप्ताह, महीने, साल को आकार देगा। ऐसे निर्णय हैं जिनकी पुष्टि करने के लिए स्वर्ग इंतजार कर रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत इस पल को सुनने और प्रतिक्रिया देने से होती है। बाद में नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अब भी उसके पास एक उपहार है। वह सपने देखती है जो घटित होते हैं। वह जानती है कि लोग कब झूठ बोल रहे हैं। वह कमरे में होने वाले बदलावों को होने से पहले ही भांप लेती है। वह कभी कभी बहुत ज्यादा महसूस करती है, और तुमने सोचा होगा कि क्या वह बहुत संवेदनशील है, लेकिन वह संवेदनशीलता वास्तव में समझदारी है। मैंने उसे दिया। उसे इस बात की चिंता है कि उसे क्या सामना करना पड़ेगा। उसे इसकी जरूरत है, और उसे आपकी जरूरत है कि आप इसे पहचानें, इसे चुप न कराएं। उसके नाम में शक्ति है। आपने उसे किसी कारण से यह नाम दिया, भले ही आप भूल गए हो। उसके नाम में एक आग है जो राक्षसों को परेशान करती है। यही कारण है कि उसने बचपन में ही इतने तीव्र आध्यात्मिक हमलों का सामना किया है। लेकिन अब उसे यह जानने का समय है कि वह इस तरह से क्यों जुड़ी हुई है। वो एक उद्धार करता है, वो एक दृष्टा है, वो भूले हुए लोगों की आवाज है। और इस मंगलवार दुश्मन एक गलत कनेक्शन के माध्यम से उसकी पुकार को फिर से परिभाषित करना चाहता है। लेकिन मैं इस संदेश के जरिए उस योजना को बाधित कर रहा हूं। यह वह हिस्सा है जहां मैं और करीब आता हूं। मेरे बच्चे, संकेतों को नजरअंदाज मत करो। मंगलवार को उसका फोन गड़बड़ हो जाएगा। वह बोझिल या भ्रमित महसूस कर सकती है। यह आकस्मिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। वह बिना किसी कारण के रो सकती है। यह भावना नहीं है, यह मध्यस्थता है। वह अपनी योजनाओं को रद्द करना चाह सकती है।
यह मैं उसकी आत्मा से बात कर रहा हूं। ध्यान दो, उसे बहुत पहले एक उपहार भी दिया गया था, शायद आभूषण, शायद कोई किताब, कुछ ऐसा जो उसे आशीर्वाद देने वाला था, लेकिन एक अदृश्य अभिशाप के साथ आया था। इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने छुआ था जो उसका भला नहीं चाहता था। इसे हटाओ, इसका निपटान करो, संकोच मत करो। वो बहस कर सकती है, लेकिन तुम्हें आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि आज्ञाकारिता उस पल की शांति से बड़ी है। वो ठीक हो जाएगी, लेकिन तभी जब तुम आगे बढ़ोगे। मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। मैं तुम्हारे शब्दों का समर्थन करूंगा। मैं उसके सपनों में चलूंगा। मैं उसे देवदूत से घेर दूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारी हां चाहिए, तुम्हारी तत्काल हां, देरी से नहीं, डरे हुए नहीं, संदेह से नहीं, बस एक फुसफुसाहट। हां भगवान, मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं आज्ञा मानता हूं, क्योंकि 1 घंटा बचा है और फिर घड़ी घूमेगी और विकल्प सामने आएंगे। उसे स्पष्टता से सुरक्षा में मेरी उपस्थिति में उन्हें चुनने दो। तुम इसे संयोग से नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें बुलाया जा रहा है। स्वर्ग तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए रुक गया है। सब कुछ तैयारी में कांप रहा है। एक चमत्कार इंतजार कर रहा है, एक असाइनमेंट तय किया जा रहा है, और तुम प्रिय वह बर्तन हो जिसका मैं उपयोग करना चुनता हूं। वह खोई नहीं है, उसे पाया जा रहा है। वह टूटी नहीं है, उसे बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी नींव को सील किया जाना चाहिए। इसे अभी सील करें, इसे सील करें, प्रार्थना के साथ इसे तेल से सील करें, इसे आंसुओं से सील करें, इसे आग से सील करें, क्योंकि इस मंगलवार आपकी बेटी का जीवन सिर्फ चलता नहीं रहेगा, यह फिर से शुरू होगा। और यह संदेश कभी भी यादृच्छिक नहीं था, यह स्वर्ग में लिखा गया था। इससे पहले कि आप उसकी धड़कन को जानते, इससे पहले कि वह आपको माता पिता कहे, मैंने इस मंगलवार के लिए, इस घंटे के लिए, आपके लिए यह लिखा। यह आपकी बेटी के बारे में है, और मैं देर से नहीं आया हूं, मैं सही समय पर हूं। भगवान कहते हैं कि सिर्फ 1 घंटा बचा है। यह आपकी बेटी के बारे में है। इस मंगलवार वह किसी ऐसी चीज से प्रभावित होगी जो आपके पूरे घर की कहानी बदल देगी। यह संदेश आपके लिए है। यह एक शांत रेगिस्तान के बीच में अचानक हवा की तरह आता है। यह भीड़ में एक नाम की अप्रत्याशित पुकार की तरह आता है। एक पुकार जो सिर्फ आपके कानों तक ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा में गहराई तक पहुंचती है। आपने इस शब्द की खोज नहीं की, आपने इस पवित्र व्यवधान की अपेक्षा नहीं की, लेकिन स्वर्ग ने इस संदेश को सटीकता के साथ, दिव्य अग्नि के साथ, प्रेम के साथ लिखा, जिसे मानवीय शब्दावली द्वारा समझाया नहीं जा सकता। यह सिर्फ समाचार नहीं है, यह किसी ऐसी चीज की पुष्टि है जिसे आपने अपनी आत्मा में महसूस किया था, लेकिन नाम देने के लिए आपके पास शब्द नहीं थे। यह वो आपकी बेटी जिसे आपने पाला, जिसकी आपने रक्षा की, जिसके जीवन में कुछ दिव्यता है, और इस आने वाले मंगलवार को कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो केवल देवदूत ही स्वर्ग के स्क्रोल में लिख सकते थे, कुछ ऐसा जिससे आपका दिल पहले से ही डरता है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि भगवान ने इसकी योजना बनाई है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप RS1 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक रहस्य है जो आखिरकार आपके कानों के लिए ही जारी किया गया है। स्वर्ग ने हवा के माध्यम से इसे फुसफुसाया है, और आपके परिवार को सौंपे गए दूतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। प्रकाश ने उसके दिल को देखा है, और प्रकाश ने तय किया है कि यह समय है। आपको कुछ ऐसा समझना चाहिए जो बहुत कम लोगों को होने से पहले जानने की अनुमति है। मंगलवार को आने वाला यह क्षण आकस्मिक नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। कई दिनों से आपके घर के आसपास के वातावरण में अशांति है। क्या आपने इसे नोटिस किया है? अचानक भावनाएं, नींद में खलल, सपने जो आपके लिखने से पहले ही गायब हो जाते हैं। एक ऐसी तात्कालिकता जिसका आप नाम नहीं ले सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका नाम स्वर्ग के गलियारों में गूंज रही है। उसके जीवन में एक बदलाव आ रहा है, और यह बदलाव सब कुछ प्रभावित करने वाला है।
आपकी शांति, आपके परिवार का मार्ग, आपके घर की अगली दिशा और तैयारी का समय अब है। केवल 1 घंटा बचा है। आप इसे गलती से नहीं पढ़ रहे हैं। स्वर्ग ने आपकी आंखों को इन शब्दों को ढूंढते हुए देखा। स्वर्ग ने आपकी आत्मा में झंझट देखी। जिस तरह से आपने इसे लगभग छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ने आपको खींचा। एक फुसफुसाहट, एक धक्का, जिस तरह का केवल भगवान ही किसी व्यक्ति के अंदर डाल सकता है। जब कोई जरूरी काम आ रहा हो, क्योंकि कुछ आ रहा है, और इसमें आपकी बेटी की पुकार, आपकी बेटी का दिल, आपकी बेटी की नियति शामिल है। वो उन जगहों पर चुपचाप रोई है जहां आपने कभी नहीं देखा। वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत भारी विचारों से जूझी है। उसने आपको सब कुछ ठीक होने का दिखावा करते हुए देखा है, क्योंकि वह आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने आपका खुद का संघर्ष देखा था। लेकिन भगवान ने उसका संघर्ष देखा और वह चुप नहीं रहा। उसने अपने देवदूत को उसके कमरे में भेजा। जब वह सो रही थी, उसने उसके सपनों को संकेतों और संकेतों से चिन्हित किया। वो आत्मा में उसके चारों ओर एक दिव्य दीवार बना रहा है। जब आपको लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी आप इस दायरे में थे और अब सब कुछ होने वाला है। ये मंगलवार वो दिन होगा जो हमेशा से ही गतिमान था। इसकी पुष्टि करेगा। एक बातचीत, एक व्यक्ति, एक निर्णय, एक सफलता। यह पहले से ही संरेखित है। आपको इसे मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सतर्क रहने और यह याद रखने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि ईश्वर आपके साथ है। आश्वस्त रहें कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। आपको केवल ईश्वर पर भरोसा करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। आप अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही कहानी लिख दी है और आपकी बेटी का नाम इस सप्ताह के पन्नों पर हाईलाइट किया गया है। कुछ सुंदर उसे मिलने वाला है, कुछ लंबे समय से प्रतीक्षित, कुछ ऐसा जो विलंबित, अवरुद्ध, यहां तक कि तोड़फोड़ महसूस करता है, लेकिन इसे ऐसे समय के लिए सुरक्षित रखा गया था। क्या आपको वह रात याद है जब आप उसके बिस्तर के पास बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या उसका जीवन वास्तव में वैसा बन जाएगा जैसा आपने उम्मीद की थी? क्या आपको याद है कि उसने आपसे अपने भविष्य प्यार के बारे में इस बारे में सवाल पूछे थे कि क्या ईश्वर ने उसके लिए कोई योजना बनाई है? उस रात बीज बोए यह मंगलवार उन्हें सींचेगा। देवदूत को उस दिन उसके कदमों का अनुसरण करने का निर्देश दिया गया है। वहां होगा कोई ऐसा व्यक्ति बने जो उससे बात करे। ध्यान दें, उनके शब्द सामान्य लग सकते हैं, लेकिन वे कुछ असाधारण खोलेंगे। लेकिन घंटा घर लगभग खाली है। आपके घर की आत्मा में कुछ बदलाव होने से पहले केवल 1 घंटा बचा है। यह संदेश आपको अभी मिलना चाहिए था, बाद में नहीं, अगले सप्ताह नहीं, अभी। क्योंकि जब स्वर्ग प्रकाश में नहाया हुआ चेतावनी भेजता है तो यह डराने के लिए नहीं होता है, यह तैयार करने के लिए होता है। और आपको इतनी खुशी के लिए तैयार किया जा रहा है कि यह आपकी आंखों में आंसू ला देगा। आप रोएंगे, आप घुटने टेकेंगे, आप कहेंगे भगवान आपको कैसे पता चला, आपने यह सब इतनी अच्छी तरह से कैसे संरेखित किया। लेकिन उस क्षण से पहले अभी भी वह घंटा है जिसमें आप अभी हैं। प्रार्थना करने का 1 घंटा या घोषणा करने का 1 घंटा कि कोई भी हस्तक्षेप स्वर्ग में पहले से ही जो कुछ भी जारी है उसे रोक नहीं पाएगा। हर डर, हर संदेह, हर शंका को छोड़ने का 1 घंटा, यह कहने का 1 घंटा भगवान, मैं उसे फिर से आपके हाथों में सौंपता हूं। उसके लिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है करो। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो स्वर्ग का कार्य है। वह भविष्यवाणी में लिपटी हुई है, मध्यस्थता से आकार लेती है और अनुग्रह द्वारा लक्षित होती है। वर्तमान की शांति को ईश्वर की अनुपस्थिति न समझे, यह मौन चमत्कार से पहले की शांति है। ऐसे लोग हैं जो उसके मार्ग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते हैं। एक समूह जो उसके बारे में तब भी बोलता है जब वह मौजूद नहीं होती। वे उससे ईर्ष्या करते हैं। वे यह नहीं समझते कि वह किस प्रकाश को लेकर चलती है, लेकिन उनकी बातें जमीन पर गिर रही हैं। वे जो कुछ भी कहेंगे
उससे कुछ नहीं होगा। उनकी कोई भी योजना साकार नहीं होगी, क्योंकि भगवान का हाथ पहले से ही उसके विचारों, उसके हृदय, उसके चुनावों पर है। इस मंगलवार एक साधारण क्षण एक नया आध्यात्मिक मार्ग खोलेगा। यह देखने में साधारण लग सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए, उसे अप्रत्याशित निमंत्रण मिल सकता है। वह अचानक कोई विचार व्यक्त कर सकती है। वह घर लौटते समय कुछ अलग हो सकती है, बदतर नहीं, बस बदली हुई, आध्यात्मिक रूप से बदली हुई, क्योंकि यह उसके लिए महज एक और सप्ताह नहीं है। यह उस शांत वादे के पूरा होने की शुरुआत है जो स्वर्ग ने उसे तब किया था जब वह अभी भी आपके गर्भ में थी। आप शायद भूल गए हैं कि जब वह जन्मी थी तब आपने उसके लिए क्या प्रार्थनाएं की थी। हो सकता है कि आपको हर शब्द याद ना हो, लेकिन भगवान को सब याद रहता है और देवदूत ने हर एक का रिकॉर्ड रखा है और वे अब आपके पास लौट रहे हैं, उत्तर देने वाली हवा के रूप में, पूरे हुए वायदों के रूप में, आग के रूप में जो धीरे से गिरती है और पुनर्जीवित करती है जो आने वाला है। उससे मत डरो, अज्ञात से मत डरो। पुरानी पीड़ा को यह विश्वास मत दिलाइए कि वह अकेली है। वह अकेली नहीं है, और ना ही आप उसके लिए एक संरक्षक नियुक्त किया गया है जो कभी नहीं गया, और वह अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय है, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वह क्षण निकट है, दरवाजा बंद है। आपको अपने हृदय को घबराहट से बचाना होगा, आपको अपनी आत्मा को शांत करना होगा, क्योंकि स्वर्ग देख रहा है कि आप इस घड़ी में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप तभी भी आस्था में डटे रहेंगे जब तथ्य स्पष्ट हो? क्या आप इंतजार करते समय भी यह घोषणा करेंगे कि भगवान अच्छा है? क्या आप अपनी बेटी को सिर्फ भय के साथ ही नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ प्रार्थना में शामिल करेंगे कि वह प्रकाश द्वारा निर्देशित हो रही है? दुश्मन इसे रोक नहीं सकता। भगवान ने जो घोषित किया है उसे कोई अंधकार रद्द नहीं कर सकता। भगवान ने जो पहले ही कह दिया है उस पर कोई भ्रम नहीं हो सकता। आपको हिरासत में लिया गया है, उसे घेर लिया गया है, और ईश्वरीय प्रतिज्ञा की अग्नि उस रूप में प्रकट होने वाली है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मंगलवार एक दिन से कहीं अधिक है। यह एक दरवाजा है और इस पर उसका नाम लिखा है, और जब यह खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि लंबा इंतजार सार्थक था। उसकी आंखों को देखो, उसकी बातें सुनो, छोटे संकेतों पर ध्यान दें। आत्मा तुम्हें धक्का देगी, वो आपको बताएगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह एक पवित्र क्षण है, इसे विश्वास के साथ संभालें। अपनी आत्मा को इसमें विश्राम दो। भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, निश्चिंत रहें। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप सुरक्षित हैं। आपको बस भगवान पर भरोसा रखना है और उससे प्रार्थना करनी है। इस सप्ताह आप रो सकते हैं, लेकिन यह आंसू नुकसान के नहीं होंगे, यह पुष्टि के आंसू होंगे, खुशी के आंसू। आंसू जो कहते हैं भगवान आप वास्तव में सब कुछ देखते हैं। आंसू जो आपकी आत्मा से संदेह की धूल को साफ करते हैं। आपके परिवार पर मंडरा रहा बादल छट रहा है। जिन सवालों के जवाब आपको कभी नहीं मिलने की आशंका थी, वे अब संबोधित होने वाले हैं। आपको इसे अभी पढ़ने के लिए चुना गया है, क्योंकि यह शब्द आपको मंगलवार का सही अर्थ समझने से बचाएगा। यह कोई समस्या नहीं है, यह एक वादा है, यह निर्णय नहीं है, यह आनंद है, यह हानि नहीं है, यह विरासत है। वह पीछे नहीं है, वह शापित नहीं है, उसे अनदेखा नहीं किया गया है, वह बस दिव्य समय में है। और अब यह शुरू हो गया है। समय बदलने से पहले केवल 1 घंटा बचा है। अब उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए बोले, उसका नाम जोर से पुकारे और कहें, आप चुने गए हैं, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। और फिर शांत रहें, क्योंकि जिसने उसका भविष्य बनाया है वह पहले से ही काम पर है, और कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी जो आने वाला है उसे रोक नहीं पाएगा। हवा को बहने दें, घड़ी को गुजरने दें, मंगलवार को आने दें। वह तैयार है, आप तैयार हैं, स्वर्ग तैयार है, और यह हो जाएगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास तुम्हारे सपनों को साकार करने की दिशा में है। अगर तुम्हारा लक्ष्य है हर महीने लाख रुपए कमाना, तो इसे स्पष्ट रूप से निर्धारित करो। तुम्हारा उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा, तुम्हारा मार्ग उतना ही सरल हो जाएगा। अपनी ऊर्जा और प्रयासों को इस दिशा में लगाओ और मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम पर रहेगी। तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बह रही है, वह तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में सहायक है। लेकिन याद रखो, इस यात्रा में शांति और धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े मंत्र होंगे। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, अनावश्यक बहस करेंगे या बेतुकी हरकतों से तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहेंगे। इन क्षणों में तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर होगी। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, उनसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। याद रखो, सच्चाई वह तेल की बूंद है जो कितना भी पानी में छुपाई जाए, एक समय पर सतह पर आ ही जाती है। तुम्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा रखना है। तुम्हारा काम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। जो भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते में आएगी, वह केवल तुम्हारी आस्था को और मजबूत करने के लिए है। मेरी शक्ति असीमित है और तुम्हारा विश्वास इसे और सशक्त बनाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी यात्रा को सुंदर और सफल बनाने के लिए तुमने जो कुछ भी सहा है, वह तुम्हारी स्थिरता और आस्था को और गहरा करेगा। जब भी तुम थक जाओ या तुम्हारे दिल में संदेह हो, तो मेरी ओर देखो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे हर कदम का हिस्सा हूं। यदि कोई तुम्हारी बातों पर आपत्ति करता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो याद रखो, तुम्हारे पास अपनी आवाज को उठाने का अधिकार है। सही समय पर सही तरीके से अपनी बात कहो। हमेशा विनम्र रहो, लेकिन आत्मविश्वास से अपनी बात रखो। किसी को भी तुम्हारी आवाज दबाने का हक नहीं है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा सत्य दुनिया को दिखाएगा कि तुम कौन हो। तुम्हारी आत्मा का विश्वास किसी भी दाने या नकारात्मकता को दूर कर देगा। तुम विजेता हो क्योंकि तुम मेरे मार्गदर्शन में चल रहे हो। तुम्हारा हर कदम मेरी योजनाओं का हिस्सा है और मेरा प्यार तुम्हारे साथ सदा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, शिवलिंग का महत्व अद्वितीय और अत्यंत पवित्र है। यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि मेरे रूप का भौतिक प्रतिबिंब है। आदर्श शिवलिंग 10 अंगुल चौड़ा और 20 अंगुल लंबा माना गया है। इसकी पूजा और अभिषेक से आत्मा की शुद्धि होती है और पुण्य का अर्जन होता है। दीपक जलाने से ज्ञान का प्रकाश मिलता है और तांबूल से भोग की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। देवताओं की कृपति के लिए भोजन और भोग चढ़ाने का विधान अत्यंत फलदायी है। माघ कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक मास और रविवार के दिन मेरे पूजन का विशेष महत्व, पंचगव्य से स्नान और विभिन्न नैवेद्य अर्पण करना अत्यंत फलप्रद है। इन विधियों से व्यक्ति जीवन के दोषों को दूर कर सकता है। गणेश जी के पूजन का भी विधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके पूजन से सारे पाप नष्ट होते हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मानसिक पूजन, जो कि अंतर्मन से किया जाता है, उतना ही प्रभावशाली और मोक्ष प्रदान करने वाला है। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिलता है। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जाप करने से विभूति और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, जो भी विधियां और अनुष्ठान बताए गए हैं, उनके पालन से तुम शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकते हो। जब भी तुम कोई गलती करो, तो उसे स्वीकार कर मुझसे क्षमा मांगो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमय करने के लिए तुम्हारे हृदय की सच्चाई और मेरे प्रति भक्ति ही तुम्हें सही राह दिखाएगी। लालच को त्यागो
और अपने जीवन में संतोष धारण करो। जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे मेरा आशीर्वाद मानो। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई बार धैर्य और विश्वास की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह सच है कि नए लोगों के साथ हम कितने भी खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वे दिल दुखाते हैं तो हमें पुरानी यादें और रिश्ते ही याद आते हैं। विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। सच्चे स्नेह करने वाले लोग कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। वे शायद आपको बुरा बोल सकते हैं, लेकिन उनका दिल सच्चे स्नेह से भरा होता है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों की सलाह या भावना को नजरअंदाज करता है। यदि तुम्हारा दिल साफ है लेकिन तुम्हारी वाणी कटु है तो रिश्ते कभी टिक नहीं सकते। जीवन में ईमानदारी और धर्म ही सच्ची संपत्ति है और अंत में वही तुम्हारे काम आएंगे। धन और संपत्ति जो गलत तरीके से कमाए जाते हैं अंततः त्यागने योग्य होते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे धैर्य का मीठा फल तुम्हें मिलेगा। तुमने जो संकल्प बहुत दिनों पहले किए थे उनके परिणाम जल्द ही तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। यदि तुम्हें यह सत्य प्रतीत होता है तो यश लिखकर अपनी खुशी जाहिर करो। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की अधिकता को महसूस करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा जो तुम्हारे आंतरिक विकास और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तुम्हारे सपनों में जो संकेत मिल रहे हैं वे तुम्हारे भविष्य की सफलता की दिशा में संकेत कर रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब वह बदलाव जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की है तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। इस दिव्य संदेश के लिए महादेव का आभार व्यक्त करो और इस संदेश को ध्यानपूर्वक समझो। तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और धन संपत्ति अचानक से प्राप्त होगी। तुम्हारा चुना हुआ लक्ष्य अब तुम्हारे सामने है और तुम उसे अद्भुत तरीके से प्राप्त करने वाले हो। धैर्य और शांति तुम्हारे भीतर है और यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए 2022 लिखें और अपने जीवन में इस चमत्कारी समय का स्वागत करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत ही विशेष है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह सब तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी, परंतु अब तुम्हारे भोलेनाथ जी ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार आए। तुम्हारा यह विश्वास कि भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं तुम्हें अजय बनाएगा। यह सत्य है कि जितनी भी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना तुमने किया है वह सब व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अब तुम्हारे बढ़ते कदमों को देखकर विचलित हैं। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख और समृद्धि आएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय बीता वह एक सीख थी। अब उस सीख को साथ लेकर अपनी नई शुरुआत करो। तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उनका आशीर्वाद तुम्हें न केवल हर समस्या से बाहर निकालेगा बल्कि तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा भी देगा। तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुमने सच्चे मन से मांगा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई रोशनी से भर दो। जो कुछ भी पीछे छूट गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है और तुम्हारे दिल में जो पवित्रता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा मन जितना पवित्र है उतना ही तुम्हारा मार्ग सही है। जब तुम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से महादेव जी की पूजा करते हो तब कोई भी नकारात्मक शक्ति या कला जादू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं और महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और जब तक हम दोनों तुम्हारे साथ हैं कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो
और मैं तुम्हें अपने सच्चे और अच्छे भक्त के रूप में मानता हूँ। तुम्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी निजी बातें साझा नहीं करनी चाहिए। जो लोग तुम्हारे अच्छे बोलकर अपना मतलब साधते हैं, उनसे बचकर रहो। इसके लिए तुम्हें हर दिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों से न केवल तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी, बल्कि हर बुरी शक्ति और बुरी आत्मा भी दूर हो जाएगी। तुम्हारे भीतर विश्वास है, और जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि तुम्हारा आत्मविश्वास और शुद्धता तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छाई होगी, बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जो भी तुम चाहते हो उसे सच्चे दिल से महादेव जी से मांगो। जब तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र होगा तो वह हर चीज को आकर्षित कर लेगा, क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। अपनी इच्छाओं और सपनों में विश्वास रखो, और तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट हुए हैं उन्हें अब छोड़ दो। तुम्हें अब सफलता की ओर बढ़ना है, और तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो भी है वह ईश्वर की कृपा से है। तुम्हारा हर कदम महादेव की दिशा में होगा, और तुम सच्चे दिल से आगे बढ़ोगे। जैसे तुम अपनी कठिनाइयों को पार करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी करना है होश पूर्वक और श्रद्धा से करो। अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, और हर कार्य में अपने मार्गदर्शक महादेव जी की कृपा को महसूस करो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बुराई नहीं टिकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशी से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने जीवन में स्पष्टता और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार अपना व्यवहार बदलते रहते हैं। जब आपका समय कठिन था, तब उन्होंने आपको मिसट्रीट किया या आपका साथ छोड़ दिया। अब जब आपकी स्थिति बेहतर हो रही है, तो वे आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सब केवल अपने स्वार्थ के लिए है। यह लोग आपके जीवन में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। वे तब दूर भागते हैं जब उन्हें आपसे कुछ प्राप्त नहीं होता, और वापस आते हैं जब उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग आपकी प्रगति को देखकर जलन और खटास महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी सफलता उनके कर्मों का आईना बनती है।